In this session, chapter number 4, Stack and Queue, part 2. In last session, we will discuss about the stack, like what is a stack क्या है. Stack is a linear data structure which is work on the principle of LIFO, last in, first out. Stack have two major operations, push and pop. As we discuss push operation, कि push operation क्या होता है कि जब भी अपन स्टैक में कोई नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. और जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इस फुल चेक करते हैं कि अपनी स्टैक फुल तो नहीं है. अगर स्टैक फुल है तो अपन नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी पुश ऑपरेशन नहीं कर सकते. सेम वे वी विल डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट द पॉप ऑपरेशन. कि पॉप ऑपरेशन क्या होता है? स्टैक से एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट को रिमूव करना टॉप से. और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कि स्टैक की रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज में आ रहा है या कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं. तो स्टार्ट विथ पॉप ऑपरेशन. एक्सेसिंग द कंटेंट व्हाइल रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक मीन्स जब अपन स्टैक से किसी डेटा एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो अपन उसके कंटेंट को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं. और एक्सेस करना during the removing the data element from the stack known as pop operation. Means simply pop operation stack से किसी भी डेटा एलिमेंट को रिमूव करना, डिलीट करना होता है. In an array implementation of pop operation, the data element is not actually removed. और जब अपन स्टैक को एरे की सहायता से इंप्लीमेंट करते हैं और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली डेटा रिमूव नहीं होता, डेटा मेमोरी में रहता है. इंस्टेड टॉप इज डिक्रीमेंटेड टू लोअर पोजीशन. और जो टॉप पॉइंटर है वो जस्ट लोअर पोजीशन को पॉइंट करने लग जाता है और डेटा मेमोरी में रहता है. टॉप इज डिक्रीमेंटेड टू ए लोअर पोजीशन इन द स्टैक टू पॉइंट टू द नेक्स्ट वैल्यू. But in linked list implementation, pop actually remove the data element and deallocate the memory space. Array static memory representation को represent करता है, यानी static यानी fixed. जबकि जो linked list है वो dynamic memory allocation के लिए यूज में लिया जाता है. अगर इसी pop ऑपरेशन को अगर अपन linked list की सहायता से implement करते हैं तो एक्चुअल में डेटा रिमूव भी होगा और मेमोरी भी डीएलोकेट होगी. जबकि पॉप ऑपरेशन अगर एरे की सहायता से कर रहे हैं तो उसमें जो अपना टॉप है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा और डेटा एक्चुअल में डिलीट नहीं होगा. ए पॉप ऑपरेशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी. कि अपन क्या करने जा रहे हैं? पॉप ऑपरेशन, यानी डेटा को डिलीट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले चेक करेंगे कि अपनी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी हुई स्टैक तो अपन पॉप ऑपरेशन नहीं कर सकते. इफ स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट. और अगर अपनी स्टैक एम्प्टी है, खाली है, तो यूजर को इंफॉर्मेशन देनी है कि स्टैक इज एम्प्टी, यू कांट परफॉर्म पॉप ऑपरेशन. नेक्स्ट है स्टेप 3, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी. कि अपनी स्टैक एम्प्टी नहीं है मीन्स उसमें कोई ना कोई डेटा एलिमेंट है. एक्सेस द डेटा एलिमेंट एट विच टॉप पॉइंटिंग. और उस डेटा एलिमेंट को एक्सेस करो जो अभी किसको पॉइंट कर रहा है? टॉप पोजीशन को, या टॉप पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है. डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाई 1. और जो अपना टॉप पॉइंटर है उसकी एक वैल्यू डिक्रीज कर देंगे एंड रिटर्न सक्सेस. ये है अपनी स्टैक के पॉप ऑपरेशन की स्टेप्स. अब है एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन. ए सिंपल एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज. इसमें सबसे पहला स्टेप 1, बिगिन द प्रोसीजर पॉप. स्टैक के पॉप ऑपरेशन का प्रोसीजर बिगिन करना है. स्टेप 2 में इफ स्टैक इज एम्प्टी. अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न नल. नल यानी एरर मैसेज दे दो कि you can't perform pop operation because stack is empty. और and if. और अगर ऐसा नहीं है तो जो अपना डेटा है, एक डेटा वेरिएबल लिया है
उस डेटा के अंदर जो स्टैक पे टॉप पॉइंटर पे जो वैल्यू पॉइंट कर रही है उसको स्टोर कर लिया, और फिर टॉप की वैल्यू को टॉप -1 एक से डिक्रीज कर दिया, यानी अब टॉप पॉइंटर जो अभी टॉप पे उसको न पॉइंट करके उससे जस्ट नीचे वाले को पॉइंट करेगा, एंड रिटर्न डेटा। और रिटर्न डेटा क्यों किया? कि अपन यूजर को बता सके कि इस डेटा को हमने डिलीट किया है पॉप ऑपरेशन से। देन एंड दी प्रोसीजर। अब इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास एक स्टैक है जिसमें डेटा एलिमेंट है ए बी सी डी और ई तक एलिमेंट्स है अपने पास। टॉप पॉइंट कर रहा है ई को अभी, और ये वाला डायग्राम कब का है? बिफोर द पॉप ऑपरेशन। अब बात करते हैं जब अपन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे टॉप इक्वल टॉप -1। टॉप पहले किसको पॉइंट कर रहा था? ई को, और अब जैसे ही -1 करेंगे तो किसको पॉइंट करेगा? डी को। जैसे कि यहाँ पे डी को पॉइंट कर रहा है, और ई को हमने क्या कर दिया? एक्चुअली रिमूव कर दिया आफ्टर पॉप ऑपरेशन। मीन्स पॉप ऑपरेशन में क्या किया, जो ई है जो पहले टॉप पे था उसको रिमूव कर दिया, और टॉप ने अब डी को पॉइंट कर दिया। अब है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इन सी। मीन्स जो पॉप ऑपरेशन है उसका सी लैंग्वेज का कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इंट पॉप इंट डेटा। यहाँ पे पॉप क्या है? अपना फंक्शन है। इंट उसका रिटर्न टाइप है, और इंट डेटा आर्ग्यूमेंट ऑब्लिक पैरामीटर है। अब इसके अंदर अपन ने इफ से चेक किया कि इज एम्पिटी, क्या स्टैक एम्पिटी है, उसका फंक्शन है। फिर डेटा इक्वल टू स्टैक का टॉप, ये नॉट इज एम्पिटी। मीन्स अगर स्टैक एम्पिटी नहीं है, ये नॉट का सिंबल है, अगर स्टैक एम्पिटी नहीं है तो डेटा के अंदर जो स्टैक का टॉप है, जैसे कि लास्ट टाइम ई था, उसको स्टोर करा लिया, और टॉप को टॉप -1 कर दिया, और डेटा को रिटर्न कर दिया अगर स्टैक एम्पिटी नहीं है। और अगर स्टैक एम्पिटी है तो कुड नॉट रिट्रीव डेटा, स्टैक इज एम्पिटी, ये यूजर को मैसेज दे देंगे और एग्जिट करवा देंगे। तो ये कोड है अपना सी लैंग्वेज में पॉप ऑपरेशन का। अब है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, कि स्टैक को रियल लाइफ में कहाँ यूज किया जा रहा है। स्टैक कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। सबसे पहला है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। मीन्स जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होती है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उनका इवेल्युएशन यानी उनको सॉल्व करने के लिए भी अपन स्टैक का यूज करते हैं। और इसमें जितने नोटेशन होते हैं, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशंस। नेक्स्ट है बैक ट्रैकिंग। यहाँ पे बैक ट्रैकिंग का सेंस ये है कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना और उस वहां तक जाने के मल्टीपल वेज होना। मान लो अगर एक वेज में डेड एंड की सिचुएशन आ जाती है तो डेड एंड से सोर्स तक वापस से आना, ये सारा प्रोसेस क्या है? बैक ट्रैकिंग। थर्ड है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में कि अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए भी अपन स्टैक एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, स्टैक का यूज किया जाता है। अब है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। द वे ऑफ राइटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज नोन एज नोटेशन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोटेशन। सो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना क्या कहलाता है, या राइटिंग करने का अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को राइट करने का तरीका क्या कहलाता है? नोटेशन। एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन थ्री डिफरेंट बट इक्विवेलेंट नोटेशन। जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उनको तीन तरीके से लिख सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द एसेंस और आउटपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन, वो भी, और बिना आउटपुट चेंज किए एक्सप्रेशन का। अब वो तीन तरीके कौन से हैं जिन्हें अपन नोटेशंस बोलते हैं? वो तीन नोटेशंस कौन कौन से हैं? पहला है इनफिक्स। इनफिक्स नोटेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है इनफिक्स यानी ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बीच में होता है, इन बिटवीन। अगर बात करें अपन प्रीफिक्स, प्री यानी पहले, इसको पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं,
इसमें क्या होता है, ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आता है। नेक्स्ट है पोस्ट फिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन, यानी इसमें ऑपरेंड्स पहले आता है, ऑपरेटर बाद में आता है। अब इन्हीं को डिटेल में देखते हैं। These notation are named as how they use operator in expression. Very important कि इन जो नोटेशंस का नाम भी ऐसे ही है जैसे ऑपरेटर को यूज किया जाता है। पहला है इनफिक्स नोटेशन। वी राइट एक्सप्रेशन इन इनफिक्स नोटेशन a माइनस बी प्लस सी। लाइक इसमें क्या कर रखा है अपन ने, a में से माइनस किया b को प्लस c, मीन्स यहाँ पे माइनस और प्लस तो क्या है अपने ऑपरेटर्स है, और ए बी सी क्या है, ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पे क्या है जो अपन को ध्यान में रखना है वो है कि जो अपने ऑपरेंड्स हैं लाइक ए बी सी, इसके बीच में है ऑपरेटर माइनस और प्लस, इसीलिए कौन सा है, इनफिक्स नोटेशन। वेयर ऑपरेटर आर यूज्ड इन बिटवीन ऑपरेंड्स, किसके बीच में आ रहा है, ऑपरेंड्स के बीच में। इट इज ईजी फॉर ह्यूमंस टू रीड, और ये हमारे लिए रीड करना इजी है, राइट करना इजी है, एंड स्पीक इन फिक्स नोटेशन, और इनको रीड राइट और स्पीक करना इजी है। बट द सेम डज नॉट गो वेल विथ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, पर कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए सेम सिचुएशन नहीं होती, एंड एल्गोरिथम टू प्रोसेस इन फिक्स नोटेशन कुड बी डिफिकल्ट, और अगर अपन एल्गोरिथम लिखे इन फिक्स नोटेशन की तो वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी, एंड कॉस्टली, और कॉस्टली भी होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कंज्यूम्पशन। मीन्स अपन किसी प्रोग्राम की एफिशिएंसी या एल्गोरिथम की एफिशिएंसी किससे चेक करते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगा टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस, प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा है उनके द्वारा जो भी स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है स्पेस कंज्यूम्पशन या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है प्रीफिक्स नोटेशन। इन दिस नोटेशन ऑपरेटर इज प्रीफिक्स्ड टू ऑपरेंड्स, मीन्स ऑपरेंड्स से पहले क्या आते हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर इज रिटन अहेड ऑफ ऑपरेंड्स, मीन्स ऑपरेंड्स के आगे ऑपरेटर को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लस ए बी, ए बी क्या है यहाँ पे, ऑपरेंड्स, प्लस क्या है, ऑपरेटर। दिस इज इक्विवेलेंट टू इट्स इनफिक्स नोटेशन ए प्लस बी, मीन्स ये जो इनफिक्स नोटेशन अपना ए प्लस बी है उसके इक्विवेलेंट है प्लस ए बी। बस नोटेशन का टाइप चेंज है, ये अपना इनफिक्स है और ये अपना प्रीफिक्स है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। Prefix notation is also known as Polish notation. Keep in mind what is Polish notation. Polish notation but nothing but prefix notation only. अब बात करते हैं postfix notation. This notation style is known as reverse Polish notation. In this notation style, the operator is postfix to operands. मीन्स ये जस्ट रिवर्स है, प्रीफिक्स जस्ट रिवर्स किसका है, पोस्टफिक्स जस्ट रिवर्स है प्रीफिक्स का। द ऑपरेटर इज पोस्टफिक्स टू द ऑपरेंड्स, यानी सबसे पहले ऑपरेंड्स आएंगे, बाद में आएगा ऑपरेटर। द ऑपरेटर रिटर्न आफ्टर द ऑपरेंड, फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस, यानी ए बी प्लस किसका एग्जाम्पल है, पोस्ट या रिवर्स पॉलिश नोटेशन का। दिस इज इक्विवेलेंट टू इनफिक्स नोटेशन ए प्लस बी, इनफिक्स में ए प्लस बी, पोस्टफिक्स में लिखेंगे ए बी प्लस। सो स्टेक इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जेशन एन एक्सप्रेशन फ्रॉम वन नोटेशन टू अनदर, मीन्स स्टेक का यहाँ क्या यूज है कि एक नोटेशन से दूसरे नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के बाद अगर मान लो कोई ऐसे वे पे चले जाते हैं जहाँ डेड एंड आ जाता है, मीन्स अपन डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो अपन डेड एंड से वापस सोर्स तक आते हैं, उसे कहते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग इज यूज्ड इन एल्गोरिथम इन विच देयर आर स्टेप अलोंग सम पाथ और स्ट्रीट फ्रॉम सम स्टार्टिंग पॉइंट टू सम गोल। मीन्स बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, कुछ पाथ होते हैं, कुछ वेज होते हैं,
स्टेट्स होती है, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसे अपन सोर्स बोल सकते हैं, से सम गोल मीन्स डेस्टिनेशन तक जाने के लिए होती है। अब इसके एग्जाम्पल, फाइंड योर वे थ्रू ए मेज मीन्स एक भूल भुलैया में एक रास्ता फाइंड करना। एग्जाम्पल इसी की बात करें तो बहुत सारी जगह आपको हिस्टोरिकल पैलेसेस मिलेंगे जहाँ पे भूल भुलैया है, मीन्स आप अपना ओरिजिनल वे कंफ्यूज हो जाते हो या रास्ता भूल जाते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जयपुर के अंदर नाहरगढ़ किला। वहाँ पे 7 प्लेसेस हैं, महल है, 7 महल है, और वो सातों एक जैसे बने हुए हैं और उनमें भूल भुलैया जैसी सिचुएशन है, मीन्स आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी जगह या कौन से पार्ट में है। सेकंड है फाइंड ए पाथ फ्रॉम वन पॉइंट इन ए ग्राफ रोड मैप टू अनदर पॉइंट, मीन्स वे ढूंढना, पाथ ढूंढना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, किसमें, ग्राफ में या रोड मैप में। इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल है अपना गूगल मैप। गूगल मैप क्या करता है, अपने लिए वे फाइंड करता है और एक से अधिक वे फाइंड करके देता है। नेक्स्ट है इन ऑल ऑफ दीज केसेस देयर आर चॉइस टू बी मेड अमंग ए नंबर ऑफ ऑप्शन, और इन सब केसेस में क्या करते हैं, अपन को एक चॉइस, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक चॉइस चूज करनी होती है। वी नीड सम वे टू रिमेंबर दीज डिसीजन पॉइंट इन केस वी वांट ऑब्लिक नीड टू कम बैक एंड ट्राई अदर अल्टरनेटिव। लाइक अगर अपन को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, वहां के मान लो 3 रास्ते, एक रास्ता से अपन स्टार्ट होते हैं और जाते हैं और मान लो उसमें डेड एंड आ जाता है, वो रास्ता ब्लॉक होता है, तो उस डेड एंड से वापस सोर्स तक आना, फिर दूसरे अल्टरनेटिव वे से डेस्टिनेशन तक जाना। कंटिन्यू एप्लीकेशंस। अब है कंसिडर दी मेज। एट ए पॉइंट वेयर चॉइस इज मेड वी मे डिस्कवर दैट चॉइस लीड्स टू ए डेड एंड एंड वी वांट टू रिट्रेस बैक दैट डिसीजन पॉइंट एंड ट्राई टू अदर और नेक्स्ट अल्टरनेटिव वेज। मीन्स एक अपन ने कोई चॉइस की और उससे अपन ने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ गए, लेकिन बीच में डेड एंड आ चुका है। अब डेड एंड से वापस से सोर्स तक आना और दूसरा अल्टरनेटिव वे यूज करना। अगेन स्टैक कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। रिकर्सन इज अनदर टिपिकली मोर फेवर्ड सॉल्यूशन विच इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय स्टैक। मीन जो रिकर्सन प्रोसेस होता है वो भी किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, स्टैक के द्वारा। अब यहां पे ये देखो, ये मान लो एक सोर्स पॉइंट है, यहां से अपन गए और फिर ये यहां पे ये वन डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मान लो ये यहां से स्टार्ट हुए, यहां फिर इधर और यहां से फिर वापस भी आने का रास्ता है। ऐसे ये सेम प्रोसेस हो रहा है, जो कि एक बैक ट्रैकिंग का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि लास्ट एप्लीकेशन है अपने बुक के अकॉर्डिंग स्टैक की, कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे की जाती है स्टैक से। एनी मॉडर्न कंप्यूटर एनवायरनमेंट यूजर ए स्टैक एज द प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट मॉडल फॉर रनिंग ए प्रोग्राम, वेदर इट इज नेटिव कोड मीन्स प्राइमरी मेमोरी, अपनी प्राइमरी मेमोरी से यहाँ पे सेंसर रैम्स, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है अपनी हार्ड डिस्क। ये बोल रहा है यहाँ पे एनी मॉडर्न कंप्यूटर एनवायरनमेंट यूजेस ए स्टैक एज द प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट, यानी प्राइमरी अपनी रैम को मैनेजमेंट के लिए, मॉडल फॉर रनिंग प्रोग्राम की किस प्रोग्राम को कैसे रन करवाना है, वेदर इट्स ए नेटिव कोड x86 सन वैक्स और JVM। यहाँ पे JVM का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन, यानी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होती है। ए स्टैक इज एट द सेंटर ऑफ द रन टाइम एनवायरमेंट फॉर, मीन्स स्टैक का यूज जैसे जावा लैंग्वेज के लिए C++, आडा एंड फॉर्टन लैंग्वेज के लिए यूज में आता है। ये सारी अपने स्टैक की एप्लीकेशन थी। Please check the description link for related videos and continue in the next part of the video. अपन नेक्स्ट पार्ट में क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन स्टैक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया इस सेशन में।
Thanks.